Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोग सोचेंगे कि कहाँ लड़ना है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई के साथ जो चलने का, चाहे जो भी हो, जो मेरी सेवा है, मदद है, न्याय है, लोगों के लिए संघर्ष है, वो पूरा बिहार ही मेरी माँ है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला है लालू जी का, और बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया। राजद ने बहुत बड़ा आपको जिम्मेवारी देकर के भेजा है। पूर्णिया लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला है लालू जी का, और बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है। हमारे जो विपक्ष का जो नेता है, जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी जी, जो हमारे राजमाता, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, और पूरा परिवार का मुझे आशीर्वाद मिला है। और जिस तरह से उम्मीद से हमको पूर्णिया भेजा गया है लोकसभा लड़ने के लिए, तो पूर्णिया के जनता, पूर्णिया के कार्यकर्ता सभी पूरा जोश खरोश के साथ इंतजार कर रहे थे कि कब पूर्णिया आ पा रहे हैं। इसलिए आज पूर्णिया में जिस तरह से लोग कुछ अफवाह फैला रहे थे कि टिकट नहीं मिला है और कुछ, तो इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो नवरत्न होता है, वहाँ जो आरजेडी का कार्यालय भी है, वहाँ से हमने कर दिया है और सभी को सूचना दे दिए हैं। सभी कार्यकर्ता एकदम तैयार हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ हम पर एक विश्वास किया गया है, और जिस विश्वास के साथ हमें कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस में एक परिवार की तरह सम्मिलित किया है, मेरे लिए अत्यधिक खुशी है। और मैं खुश हूँ अपनों के बीच, एक विचारधारा के साथ भी परिवार के साथ खुश हूँ। और दूसरा, पूर्णिया की जो जनता है, मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव लड़ना मेरे लिए मधेपुरा बिहार, लोग सोचेंगे कि कहाँ लड़ना है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई के साथ जो चलने का, चाहे जो भी हो, जो मेरी सेवा है, मदद है, न्याय है, लोगों के लिए संघर्ष है, वो पूरा बिहार ही मेरी माँ है। लेकिन बिना आज तक 4-4 बार सांसद, 2 बार मधेपुरा मेरी माँ, कुछ वोट से हारी, मुझे कभी अलग नहीं किया। 20 साल मौका था, कभी जो पार्टी कहते हैं आज तक कभी जीते नहीं, कभी आप चुनाव नहीं लड़े। और हम हमेशा अ, अपने गार्जियन के साथ पिता की तरह खड़े रहे, आज भी हैं, आजीवन एक पुत्रवत उनके साथ खड़े रहे। काफी इंतजार में थे कि कब आइएगा, इसलिए सभी जनता का जो है आग्रह करेंगे कि सब इसी तरह से, हम नहीं, हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरे जनता उम्मीदवार हैं, और एक एक जगह पर जाकर के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का संदेश लेकर के हर गली, हर मोहल्ला, सभी जगह जाने का काम करेंगे, उनका संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे, जो अभी विपक्ष में है, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी जी, जो उन्होंने विकास किया है युवा के लिए, जो नौकरी में जो जिस तरह से उन्होंने बहाली करने का काम किया, आपने सभी लोग मीडिया के माध्यम से देखे होंगे किस तरह से उन्होंने नौकरी युवा का जो देने का काम किया। 4 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया, जो 17 सालों में नहीं किया था, वो 17 महीनों में करके दिखाने का काम किया। इसलिए सभी युवा जो है विश्वास जताए हैं हमारे नेता पर, और इसी तरह से हमारे जो जिस तरह से विश्वास किया है नेता पर, और यहाँ के लोग, पूरे बिहार के लोग जागरूक हो चुका है, जो बीजेपी से त्रस्त हो गया है। जो जिस तरह से बीजेपी के लोग झूठा जो वादा करते हैं जनता के बीच में जाकर के, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, सभी को ठगने का काम किया। प्रणाम यात्रा के बीच हर गरीब, कमजोर, वंचित लोगों को मैंने महसूस किया, उसका प्यार और आशीर्वाद। हर माँ और बेटियों ने, 80-90% बच्चों ने, माँ ने, बेटियों ने
बेटे और भाई की तरह मुझे देखा है। कहाँ बचता है जिंदगी में, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। मरना पसंद होगा। देने का बात किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर जितने भी हमारे जनता से जो उन्होंने वादा किया था कि सभी को खाता में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो 10 साल हमारे जनता ने इंतजार किया, पूरे देश की जनता ने, लेकिन किसी के अकाउंट में पैसा मिला है क्या? किसी को रोजगार मिला है क्या? किसी को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है क्या? नहीं किया। इसलिए मजबूती के साथ इस बार पूरे देश में, पूरे बिहार में उसको सबक सिखाने के लिए हमारे जनता तैयार है। जदयू का साथ आपने हाल ही में छोड़ दिया, क्या बात ऐसी हो गई तो जदयू का साथ आपने छोड़ दिया? देखिए, जहां अति पिछड़ा का सम्मान नहीं मिलेगा, जहां भी एक विधायक सत्ताधारी को परेशान करने का काम करेगा, प्रताड़ित करने का काम करेगा, और हम लोग अति पिछड़ा है तो ऐसा नहीं है कि घुटना टेक करके राजनीति करें। यह हम लोग का ब्लड में नहीं है और हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, और इसलिए 5 बार से लगातार रुपौली की जनता ने मुझे जिताने का काम किया है और हमने विकास किया है, जनता के बीच रहा है। जनता को उम्मीद है, आशा है, और लोकसभा का जिस तरह से मुझे जिम्मेवारी दिया गया है, टिकट मिला है, उम्मीदवार बनाया गया है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पूरे लोकसभा में विकास भी करेंगे। जनता से हर समय, हर दुख सुख में शामिल रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे। अपने गार्जियन को कह दिया था। मुझे तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो परेशान नहीं था। देखिए, दिल से मैं कहता हूँ, एक उम्र मेरी भी एक पड़ाव पर है, और ऐसे समय में जब एक परिवार की तरह मैंने तेजस्वी जी से भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री आप बनिए, हम एक बड़े भाई और एक गार्जियन की तरह उस भूमिका में आपके साथ खड़ा रहूंगा। उनकी मिसेज ने इंस्टाग्राम पर वो हम दोनों का फोटो भी डाला। हमें अच्छा लगा कि हम लोग एक परिवार की तरह अब आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ ये तो मुझको नहीं जानकारी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो आज देश में दीवानगी है, 3-3, 4-4 उम्मीदवार बीजेपी के छोड़ देते हैं कि टिकट वापस गुजरात। मुझे यही परेशानी है कि हम परिवार के बीच तो विश्वास रहनी चाहिए ना, एक रिश्ता। देखिए, मेरा भी का घर तो है ना, मैं भी तो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मैं भी तो इसी घर का हूँ ना। मुझे भी गर्व है। मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ, परेशान इसीलिए हूँ कि आज जो हालात है उसमें यही है कि हमारे सीमांचल, कोसी के लोग यदि अपने बेटे की तरह हम पर विश्वास कर लिए होते तो आज दुनिया कुछ और ही होती। कोसी सीमांचल कहाँ होता, अंजना जी, आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ही एक इंसान हूँ जहाँ जाति नहीं है, धर्म मजहब अंजना जी नहीं है। मैंने हर इंसान के आंसू पोंछे हैं, मैंने हर इंसान के साथ खड़े रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कष्ट है लालू जी को या तेजस्वी जी को। मैं तो आग्रह करूंगा लालू जी से, पप्पू यादव आपके साथ तीसरे बेटे की तरह है। आप महसूस करिए, सीमांचल और कोसी पप्पू यादव एक सिपाही की तरह मजबूत करेगा।